जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स और महाकुंभ की इस पावन धरा से मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय और धीरज जी। संगम नगरी प्रयागराज जो इस वक्त आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, प्रयागराज जहां मां यमुना का भी आशीर्वाद है, मां गंगा का भी और मां सरस्वती का भी। प्रयागराज जहां के कण कण में माटी में इस वक्त सनातन और अध्यात्म की खुशबू है। प्रयागराज जहां अगर आप अभी सुनेंगे तो जयकारों की गूंज है और मंत्रोच्चारण की गूंज। और इसी दौरान हमारे बीच हैं बेहद खास मेहमान निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति जी। दीदी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। अगर बात करें महाकुंभ की तो अब की बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है। ये दिव्य भी है, भव्य भी है, नव्य भी है और इसको डिजिटल कुंभ और ग्रीन कुंभ भी कहा जा रहा है। इस कुंभ को आप किस तरह से देख रही हैं, आप क्या समझ रही हैं? देखिए, ये 144 साल बाद का ये महापर्व महाकुंभ पड़ा हुआ है। 144 साल पहले हुआ होगा, हम नहीं होंगे, और आगे जब भी पड़ेगा तब हम इस शरीर से नहीं होंगे जी। हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। 12 बार जब 12 साल का कुंभ हो जाता तो 144 साल होते हैं। इस कुंभ का एक अलग एक अनुभव हो रहा है। कल मैं किसी को देख रही थी कि जब शाही स्नान निकलना था, कोई ऐसे अनभिज्ञ महात्मा आए शाही स्नान के पहले, बड़ी बड़ी जटाएं, और वो त्रिवेणी में गए और उसके बाद वापस किसी ने नहीं देखा। ये कल मैं देख रही थी और टीवी में दिखाया भी गया जी। इसका मतलब जो हमारे शास्त्रों ने कहा कि जहाँ संत समागम होता है, महाकुंभ होता है, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। और हमारे यहाँ कहावत है कि आप बगुले के दाना डालोगे तो हंस कब आ जाए कोई देख नहीं पाएगा। इस महाकुंभ की पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और विश्व भर में आस्था रखने वालों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। आइए इस महाकुंभ में माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए। ये 40 दिन का चलने वाला महाकुंभ है। कई लोग सोचते हैं कि हम पर्व के दिन जाएंगे तो ही पर्व है। नहीं भाई, ये 140 पूरा 144 यानी 40 दिन का जो एक महीने का पूरा पर्व कहीं भी लगाइए, कभी भी आइए, वो पर्व ही है। इसके लिए प्रतीक्षा मत करिए कि जिस दिन शाही स्नान निकलेगा तब हम आएंगे। प्रत्येक दिन 40 दिन पूरा पर्व ही है। तो मैं आप बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहती हूँ कि आइए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिन कैंपों में आप रुके हैं, मेरा महापुरुषों से भी आग्रह है कि अपने अपने कैंपों में सावधानी जरूर बरतें। कल जिस तरह का दृश्य देखा है, ये कहीं न कहीं असावधानी है। आपसे मैं बात करूं इसके पहले मैं कुंभ क्षेत्र में रहने वाले सभी बंधु और भगनी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि सन 82 से लेकर के अभी तक मैं अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, प्रयागराज का कोई कुंभ नहीं छोड़ा है। लेकिन इन 2 कुंभों की मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगी, 19 और 2025। इन 2 कुंभों में आपको गलियों में स्वच्छता दिखाई पड़ रही होगी, स्वच्छाग्रही गली गली सफाई कर रहे होंगे। और ये 25 का पहला कुंभ है जहाँ हर कैंप में डस्टबिन रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, यह डिजिटल कुंभ है, भव्य कुंभ है, दिव्य कुंभ है, तो उसको पर्यावरण को भी हमें ध्यान रखना है। कम से कम पत्तल का उपयोग करें, कम से कम गिलास का उपयोग करें। मेरे कैंप में आप देखिए, आपको थाली में भोजन मिलेगा, स्टील के गिलास में पानी मिलेगा और मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलेगी। हम कैंपों में रहने वाले सभी संतों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग
पर्यावरण को विशेष ध्यान रखें। माँ गंगा की गोद में बैठे हुए हैं। माँ तो माँ होती है, बच्चा माँ की गोद में कुछ भी करता है फिर भी माँ कभी नाराज नहीं होती है। तो बेटे का भी कर्तव्य है कि माँ के ऊपर ध्यान रखें, सफाई और स्वच्छता का। दीदी, आपने काफी समय पहले संन्यास लिया था, तो हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जो अन्य समाज सभी लोग हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि संन्यास लेने की क्या परंपरा है, दीक्षा लेने की क्या परंपरा है। आपने पहले संन्यास लिया और उसके बाद पिछला जो कुंभ था उस दौरान आपका पट्टाभिषेक किया गया, आप महामंडलेश्वर बनी। तो वो जो आपकी संन्यास से लेकर पट्टाभिषेक और महामंडलेश्वर की जो यात्रा थी, उसे जरा हमें साझा करिएगा। मैं युवा पीढ़ी के लिए मेरा जीवन उदाहरण बनेगा। किसी के शरीर में आग लगी हो और आप उससे कहो कि ठहर जाओ, मेरी बात सुन लो, तो कहेगा पहले आग बुझाऊंगा फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। बिल्कुल। वैराग्य जब चढ़ता है तो किसी की बात नहीं सुनता है। परिवार वाले बहुत परिश्रम किए रोकने के लिए, बहुत रोका भी, लेकिन जब वैराग्य चढ़ता है ना तो किसी के रोके नहीं रोकता। मैं 81 में निकली थी, जी। 14 साल की आयु थी। उन दिनों जब, आज तो एक 3 साल का बच्चा भी 10 साल की समझ रखता है, उसको कैमरा चलाना आता है, डिजिटल है, मोबाइल चलाना आता है। हमारे समय तो रेडियो तक नहीं था, साइकिल भी नहीं थी। तो हम लोग तो उस जमाने के निकले हैं जब कोई संसाधन नहीं होता था। आज सारे संसाधन हैं। मेरा मानना यह है कि लोगों को लगता है कि भौतिकता बहुत आवश्यक है, जीवन यापन के लिए आवश्यक है, लेकिन उसको हम कमा करके, हमारे यहाँ कहा गया पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। चाहे हमारे क्षेत्र में हो, चाहे गृहस्थ क्षेत्र में हो। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी का जब मैं स्मरण करती हूँ, खाने पीने के अभाव में हम जिए हैं, लेकिन हमें अभाव कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ईमानदार थे। मैं किसी के खेत से चने का एक विरवा भी ले आई हूं, तुरंत टोकते थे कहां से लेके आ गए। क्यों? व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी हो तो उसको बाधाएं नहीं लगती हैं। हमारे इस पंथ को गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागे पारा। बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प हैं तो कोई मार्ग कठिन नहीं है। जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, बड़े बड़े बांधों को चीरती हुई निकल जाती हैं और प्रयागराज की धरती पे आ जाती है और गंगा सागर में जाके मिलती हैं। ऐसे ही हमारा जीवन, हमने नहीं सोचा था कि प्रवचन करेंगे, बस संत अच्छे लगते थे। यदि कोई लाल कपड़े महिला भी दूर दिख जाती थी तो लगता था संत हैं। क्योंकि मेरे पिताजी, कोई भी संत मिल गया, खुद नहीं भोजन किया, लेकिन आए हुए संत को भोजन जरूर कराया है। मेरे बाबा भी संत की तरह थे, वो संस्कार मेरे जीवन में आए हैं। एक संदेशा और देना चाहती हूँ। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। उन दिनों मेरे पिताजी 2 दर्जा पढ़े हुए थे, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा चलाते थे। बस उसके बाद फिर रामायण का पाठ करते थे, सामूहिक पूरा मोहल्ला बैठ करके। हम छोटे थे, हम भी रामायण पढ़ना वहीं से सीख गए। तो ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों का पढ़ना, जिन घरों में पठन पाठन होता होगा उन बच्चों के बिगड़ने के चांस नहीं होते हैं, वो उनके लिए मार्ग अच्छा मिलता है। तो मैं अपने जीवन को, मैं कहाँ कैसे पहुंची मुझे खुद ही नहीं मालूम। जैसे गंगोत्री से कोई पत्थर टूटता है, इधर की थपेड़े खाता है, उधर की ठोकर खाता है, और हरिद्वार में शंकर बन जाता है, खुद रास्ता बना लो। फिर ऐसे ही हमारा जीवन है, कहाँ कहाँ ठोकरें खाई, कहाँ कहाँ लगा, लेकिन हमने तय कर लिया आगे बढ़ने के लिए। कोई ध्येय नहीं कि हमें सांसद बनना है, विधायक बनना है, हमें आध्यात्मिक अच्छा। मेरे पिताजी विवेक चूड़ामणि पढ़ते थे, आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी की लिखी हुई है। और
वो विवेक चूड़ामणि मेरे हाथ में रहती थी। गांव में थी तो हवन पूजन करती थी। सर्दियों में 6 बजे स्नान करना, गर्मियों में 4 बजे जमुना जी में स्नान करना। तो ये हमारी दिनचर्या रही है। उसके बाद जब हम घर से निकले तो संतों के बीच में बैठना, उठना, सुनना, प्रवचन, अपने आप अश्रुपात होता था। युग पुरुष पूज्य महाराज श्री और मेरे गुरुदेव गुरु भाई थे। मेरे गुरुदेव वेदांती और पूज्य युग पुरुष जी वेदांती, और साथ में ध्यान लगाते थे तो घंटों ध्यान में चले जाते थे। पता नहीं रहता था देह का कि देह कहाँ है। तो जब अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाती है तो बाहर की ऊर्जा की जरूरत नहीं रहती है। दीदी, का बड़ा अच्छा संयोग है ये कम होता है कि संन्यास जीवन के बाद, जैसा आपने कहा कि सांसद विधायक बनने का मेरा कोई ध्येय नहीं था, लेकिन जीवन वहां लेके गया। आप 16वीं विधानसभा में रही, अखिलेश यादव तब मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तब आप संसद में चली गई। 16वीं लोकसभा में। 16वीं, इस 16 का कॉम्बिनेशन बड़ा आपके साथ बड़ा सटीक बैठा। लेकिन जब आप अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी यहाँ महाकुंभ हुआ, 19 अर्धकुंभ, फिर पूर्ण कुंभ। दरअसल अगर 10 सालों का 12 सालों का ये पूरा अंतर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि बहुत परिवर्तन है, मेला क्षेत्र बढ़ गया, बहुत सारी चीजें बदल गई, हाईटेक तो हुआ ही हुआ है, लेकिन आस्था का जो सैलाब दुनिया से उमड़ा वो अब तक नहीं हुआ था। आपने मेरे विषय पर ठीक बात की। 16वीं विधानसभा में पहुंची, 16वीं लोकसभा में पहुंची जी, और निरंजनी अखाड़े में महिलाओं में 16वीं महामंडलेश्वर भी बनी। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये मेरा संयोग था। संयोग था। और मेरा सौभाग्य था कि एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का अवसर मिला 10 साल, जिस व्यक्तित्व का ध्येय राष्ट्रवाद और समाज के लिए काम करना। ये ध्येय हमारे यहाँ मनुष्य की ही पूजा, देव भगवान की पूजा मानी जाती है। कुंभ की बात आपने की तो मैं विधायक थी जब अखिलेश के समय कुंभ पड़ा। उस समय आपको याद होगा, आप लोग भी आए होंगे, दोनों सरकारों का तालमेल ना होना या फिर उसको बैठ के मॉनिटरिंग नहीं करना। रेलवे की घटना कभी कोई भूल नहीं सकता है। आज अखिलेश जी हर बात पर ट्वीट करते हैं, तो अपने कार्यकाल को भी ट्वीट करना चाहिए था, उसको भी देखना चाहिए था। जिनके स्वजन खोए थे, जिनके बच्चे खोए थे, आए थे स्नान करने, लेकिन अपनों को खो दिया था। बिल्कुल। क्यों? व्यवस्था नहीं अच्छी थी। हम लोग स्नान करके निकले थे, बस बमरौली पार किए थे कि सूचना मिल गई कि वहां रेलवे में हादसा हो गया। बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ तब नहीं थी। अभी मकर संक्रांति में ही 4.5 करोड़ के ऊपर लोगों ने स्नान किया, और आज प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्व ही है। इतनी भीड़ स्नान करके जा रही है। लेकिन सरकार ने, जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए आश्रय स्थल बनाया, भोजन की व्यवस्था की, और श्रद्धालु सकुशल अपने घर जाए। तो केंद्र सरकार ने ट्रेनें बढ़ाई, प्रदेश सरकार ने बसें बढ़ाई, असुविधा किसी को ना हो। हाँ, क्योंकि मेला के अंदर गाड़ियां, बसें नहीं आ सकती, तो जो लक्ष्य रख के आया कि मुझे स्नान करना है, तो उसको दूरी और देरी नहीं लगती। अच्छा दीदी, जिस तरह से आप अभी बता ही रहे थे, और आपका कुछ जीवन भी अगर शुरुआत बोलूं तो प्रधानमंत्री मोदी जैसी ही रही कि गरीबी से शुरुआत हुई और उसके बाद उस गरीबी से उठकर एक तरह से जनता की आवाज बनना। विधायक आप रही, सांसद आप रही, गरीबों के लिए काम करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो काम किया उसका भी हमें याद है। लेकिन उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगर बात करें, गरीबों के लिए वो एक अभियान, एक मूवमेंट अभी शुरू करने वाले हैं, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। और साथ ही अभी उनका एक जो बयान है वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रह रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। इससे आप क्या समझ रही हैं? इंडियन स्टेट से क्या? पहले मतलब? तो मैं राहुल गांधी जो गरीबों के लिए कुछ काम करने, तो मैं उनकी दादी के समय का जरूर याद दिलाना चाहूंगी। मैं एक ऐसे परिवार से हूं कि मेरे पिताजी दूसरों के घर बनाने के लिए ईंटें पाथते थे, हम लोगों का पालन पोषण करने के लिए। हम छोटे थे तो हम भी जाकर के माता पिता का सहयोग करते थे, मिट्टी उठा के देते थे। आपने मेरे बचपन की याद दिला दी, तो
मुझे लग रहा है कि मैं अपने गांव में जब जाती हूँ जिनके घर बने हैं तो उन घरों को देख करके मुझे अपने पिता की याद आ जाती कि मेरे पिता के हाथों से पाथी हुई ईंटें लगी हैं। 1970 में सूखा पड़ा था, बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी थी। चाहते तो जनता को फ्री में अनाज दे सकते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने वो लाल ज्वार होती, लाल ज्वार पूरे परिवार को 5 किलो दे रही थी सिर्फ। मेरे परिवार को भी 5 किलो मिला। अब मेरी माँ ने सोचा कि मैं आटा बना के रोटी खिलाऊंगी। हम 5 बहन भाई थे, पालन पोषण नहीं हो सकता है, 2 टाइम मेरा आटा खत्म हो जाएगा। मेरी माँ और मेरे पिता बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए दलिया बना करके हमको खिला करके भूखे पेट सो जाते थे। मैं उस ऐसे अभावग्रस्त जीवन से जी हूं। लेकिन मैं जब घर से निकली, 82 का समय था या 83 का, मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा याद है। इंदिरा गांधी जी, मेरी जन्मभूमि, मेरे जिले का सुमेरपुर ब्लॉक है, वहां गई हुई थी। हम लोग मौदहा से लौट रहे थे तो सुना कि प्रधानमंत्री आई हैं। हमें तो पहले सांसद भी नहीं पता होता था कि सांसद कौन होता है, विधायक क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है। तो सुना कि कोई प्रधानमंत्री जी आई हैं तो हम लोग रोड में खड़े होकर सुनने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पहला भाषण था। संबोधन पहले वहां से शुरू होती है कि हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे, गरीबों को पक्का मकान देंगे। आप कल विश्वास नहीं करेंगे, मैं आत्मविश्वास से भर गई कि मैं तो कच्ची झोपड़ी में जी के चली आई हूं। मेरे पिता ने मेहनत करके मुझे कमा के खिलाया है, अब मेरे पिता का पक्का मकान बन जाएगा। लेकिन ये नारा इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक, ये 14 तक चला। इतने सारे। और वो भी इंदिरा आवास दिए गए तो किसी सिफारिश से दिए गए, सांसद और विधायक की सिफारिश से एक आध दिए गए। गांव में कहीं में किसी को मिल गया तो बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य रहा कि जब सरकार बनी, मुझे पहले फ्रूट प्रोसेसिंग दिया गया। 19 से प्रधानमंत्री आवास देने का ग्रामीण विकास में एक फोड़ा चलाने वाली बाप की बेटी को दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा का अवसर दिया। और जब कोरोना जैसा एक भयंकर महामारी आई, उस समय प्रधानमंत्री जी ने काम के बदले अनाज नहीं दिया, उस समय लोगों को मुफ्त में राशन दिया और गांव में जरूरत पड़ी तो मनरेगा में पैसा बढ़ा के काम दिया। ये होता है गरीबी दूर करने का तरीका। आवास देना, शौचालय देना, गैस चूल्हा देना, आयुष्मान कार्ड देना। यदि एक विश्व जमीन है तो उसको 6,000 रुपया साल में देना। इसको कहते हैं गरीबों की हमदर्द सरकार। इसको कहते हैं गरीबों को गरीबी से ऊपर उठाने वाली सरकार। ये सपना कब साकार हुआ? जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, चाय बेचने वाले, दूसरों का काम करने वाली माँ का बेटा जब देश की बागडोर संभालते हैं, तब गरीबों की पीड़ा उनको महसूस होती है और गरीबों को घर देते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की साधने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, विपक्ष के तो वोट बैंक को साधने के लिए तुमको किसी ने रोका था? राहुल गांधी 10 साल पार्लियामेंट में नहीं रहे मनमोहन सिंह जी के समय पर। ये प्रस्ताव तब भी ला सकते थे कि कोई भी गरीब हो, किसी की सिफारिश से नहीं होगा। गरीबी के आधार पर, जिसके पक्की छत नहीं है, जो गरीब है, पैसे के अभाव में अपने बीमारी में प्राण त्याग देता है, किसने रोका था आयुष्मान कार्ड देने के लिए? और यहां तक कि केंद्र सरकार जो योजना लागू कर रही थी, जहां जहां इनकी सरकारें थी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, गरीबों को आवास नहीं देने दिया जी। किसने रोका था? तेलंगाना में केसीआर की सरकार थी, घोषणा की थी कि हम 5 लाख का मकान देंगे। अरे तुम दो, लेकिन जो भारत सरकार दे रही है उसका समायोजन करके देते। ना आवास दिया,
न हमारा दिया। छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं दिया? आज हमारे विष्णुदेव सहाय जी ने उसको लागू किया है। जी। तो मेरा कहना और करना, जो गरीबी में अभाव में जीता है और जब ऊंचे बढ़ता है तो उसको गरीबी एहसास होती है। आज भी आप देख रहे हैं कि मेरे कैंप में वही गरीब तबके लोग हैं जिनके लिए मैंने जिया है, जिसको झेला है। वो गरीब कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, स्नान करने आएगा? जी। जाके पैर न फटी विवाही, वह का जाने फिर पर आए। बिल्कुल। दीदी, महाकुंभ को लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि आंकड़े रोज आ रहे हैं कि 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के आसपास धीरे धीरे मौनी तक हो जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि ये आंकड़े 27 के माहौल को तैयार करने के लिए डबल दिखाए जाते हैं, ये आंकड़े फेक है। अखिलेश पहुंचे नहीं, हरिद्वार में स्नान करके एक फोटो डाल दी, जैसे आप ट्वीट कर रहे हैं। राहुल प्रियंका के आने के बाद सुन रहे हैं, उनका आना भी क्या वाकई में, जैसे आप लोग कहते हैं टूरिज्म करने जाते हैं, वो देख रही हैं। और आंकड़ों को लेकर आपको देखिए, हमारे भी नेता आ रहे हैं। हाँ, राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री जी से लेकर के सभी लोग आ रहे हैं। कोई ढोल बजा के नहीं आ रहे। रक्षा मंत्री जी आए, डुबकी लगाई और वापिस चले गए। किसने तुम्हें मना किया है? आइए, अपनी पार्टी, इनकी पार्टियों के अखाड़े कैंप पे भी लगे हुए हैं। आइए, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करवाइए। और यदि भीड़ देखना है तो शास्त्री पुल के ऊपर खड़े हो जाइए 24 घंटा, देख लीजिए कि भीड़ यथार्थ है, बुलाई हुई भीड़ है कि ये अपने आप आ रही है और इस तरह के बयान दे करके भक्तों की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दीदी, मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई, उनके ऊपर आरोप भी है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो कार सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलवाई। अब उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई और जो उनके सुपुत्र अखिलेश यादव हैं वो हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि हरिद्वार में इसलिए स्नान किया ना कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा। जब राजनीतिक दृष्टिकोण से स्नान किया जाता है तो फिर यही होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। घर सबको दे रहे हैं, गैस चूल्हा सबको दे रहे हैं, आवास सबको दे रहे हैं, शौचालय सबको दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड सबको दे रहे हैं, लेकिन टोपी नहीं पहनते, क्रॉस नहीं पहनते हैं, माथे पर तिलक लगा के चलते हैं। जो हमारा धर्म है उस पर चलते हैं। अच्छा दीदी, जिस तरह से महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी कहा कि ये जो कुंभ है ये एकता का संदेश दे रहा है। दक्षिण से चाहे उत्तर की बात कर ले, पूर्व से पश्चिम की बात कर ले, और विपक्ष का कहना है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की बात कहें, तो उनका कहना है कि चुनावों को देखते हुए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ऐसे जो है बयान दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुंभ कोई आज ही हुआ है क्या? 144 साल तो अभी पूरा हो रहा है। जब से ये कब से, जब समुद्र मंथन हुआ होगा, जहाँ जहाँ ये बूंदें पड़ी वहाँ घट रखा गया, तब से ये कुंभ चल रहे हैं। लेकिन साथ ही लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप भी उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए ना। आप भी अपने लोगों को लाइए ना। क्यों आपको किसने मना किया है आपको कुंभ में आने से? लेकिन हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से देखना तो मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस जो है धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती है। दीदी, आप इस चीज को कैसे देखती हैं? क्या राजनीति को धर्म से जोड़कर देखना और धर्म को राजनीति से जोड़कर देखना ठीक है? देखिए, धर्म और राजनीति, राजनीति में ही धर्म छुपा हुआ है। राज और नीति, बिना धर्म के राजनीति वैश्य है और बिना राजनीति के धर्म पंगु है। दोनों का समन्वय जरूरी। सत्य में वो जाते पार्लियामेंट में लिखा हुआ है जी। सिर्फ इनको वोट बैंक के कारण इस पर्व से चिढ़ है, जलन है कि इतना हिंदू आ क्यों रहा है। कोई भी, मेरे यहाँ केरल, तमिलनाडु, सब जगह के आके लोग गए हैं, क्या मैंने बुलाया है क्या? जिनके अंदर आस्था है कुंभ के प्रति, प्रयागराज के प्रति, गंगा के प्रति, यमुना के प्रति, सरस्वती के प्रति, मैया त्रिवेणी के प्रति आते हैं, स्नान करते हैं और सश्रद्धा वापिस जाते हैं। तो इस तरह के बयान देना, चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल गांधी हो, बंद करें। सनातन धर्म को गालियां देना बंद करें। दीदी, छोटे छोटे सवाल। संभल प्रयोग या हिंदू विरासत की खोज? देखिए, हिंदू विरासत की खोज तो होनी चाहिए। हमने तो जब विश्व हिंदू परिषद में हमने नारा लगाया था
3 नहीं तो 30,000, 3 हमने मांगे, लेकिन उसमें राजी नहीं हुए। अयोध्या माननीय न्यायालय ने फैसला दिया और 56 इंच के सीने ने उसका फैसला करके मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया, भूमि पूजन किया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, निमंत्रण सबके पास गया, ये कोई भारतीय जनता पार्टी तो आयोजन कर नहीं रही थी, जी बिल्कुल, राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा था, तो उसके निमंत्रण को ठुकराया क्यों आपने? ना देते तो कहते हमें निमंत्रण नहीं दिया, और दिया तो कहते हैं कि ये तो प्रायोजित है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जिसकी आप बात कर रहे हैं राम मंदिर की, क्योंकि 22 जनवरी को अब 1 साल पूरा हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा को, लेकिन वहीं मोहन भागवत का भी हाल ही में एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में आया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को असल मायने में सच्चा जो है एक तरह से स्वतंत्रता दिवस मानना चाहिए। कांग्रेस ने इसकी आलोचना भी की, आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, कांग्रेस, मैंने पहले कहा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है ना जी। अभी मेरे से किसी ने पूछा कि किसी संत ने कहा कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो हमने कहा ताला खुलवाया था तो मंदिर बनवाने से किसने रोका? सही। यदि ताला खुलते ही मंदिर बन जाता तो जो निहत्थे कार्यसेवकों के ऊपर कूर सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई, वो कार्यकर्ता तो नहीं बलिदान होते? किसने मना किया था? जैसे सोमनाथ जी का उद्धार हुआ था, वैसे आजादी के बाद हमारे तीनों मंदिरों का उद्धार हो जाना चाहिए था। किसने रोका था तुम्हें कि तुम इन मंदिरों का उद्धार न करवा? क्या हमारी छाती नहीं जलती जी। जब हम देखते हैं बनारस में कि नंदी चिल्ला रहे हैं कि मेरे आराध्य इधर हैं, कैद हैं, स्वेच्छा से दे दो ना। करें जहां कुंभ क्षेत्र लगाए, बगबोट की जमीन है। हाँ। मैं तो कहा करती हूँ कबर, ये जमीन कबर करने वाले लोग हैं। हमारे कितने सनातन 5000 वर्ष से जो गणना बताती है कितने लोग शरीर छोड़ के गए, कहीं भी कोई जमीन नहीं कबर की है। जी दीदी, आप कह रही हैं कि विरासत की खोज होनी चाहिए, विरासत को संरक्षित किया जाना चाहिए। आपने कहा कि जो पुराने मंदिर हैं उन्हें वापस लाने की लड़ाई आप लोग लड़ती थी, जैसे राम मंदिर आंदोलन को लेकर 3 नहीं तो 30,000। लेकिन सरसंघ चालक मोहन भागवत की तरफ से कहा जा रहा है कि हर मस्जिद में मंदिर हमें नहीं खोजना चाहिए। इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी। उन्होंने किस दृष्टि से कहा है, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद में हम लोग रह के नारा लगाते रहे हैं, हम 3 ही मांगते रहे हैं। अबे हमें मिले कहाँ है? न बनारस अभी मिली, न मथुरा मिला। अब खुदाई में यदि भगवान मिल रहे हैं तो हमने तो किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी ना, हमारे को ही अपमानित किया गया। संभल में जो निकला, अब उस संभल ने कहा संभल जाओ। बिल्कुल संभल जाओ। जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, वो जो मंदिर आंदोलन था, आडवाणी की रथ यात्रा रही, उसमें आप लोग शामिल थे। काशी और मथुरा की बात अभी बाकी है, उसको लेकर जो न्यायालय का पक्ष है वो तो अपनी जगह है, तो क्या आप लोग उसको लेकर भी कोई आंदोलन की रूपरेखा, विश्व हिंदू परिषद से भी आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या महाकुंभ की धरती से आप संदेश देना चाहेंगे? आंदोलन खत्म थोड़ी हुआ है, लेकिन शांत पड़ गया है। शांत नहीं पड़ा है जी, आपको लग रहा होगा आग है उसमें, यदि लकड़ी डालोगे तो धुआं निकलेगा। तो बस वही तो आहुति डालने की बात हो रही है, वो आहुति कब शांत पड़ेगी? नहीं होता है, आंदोलन हमेशा सत्य के लिए जीवित रहता है। दीदी, लेकिन ये बड़ा बयान है, कोई बात नहीं है। भागवत साहब वाला बयान अगर जोड़ा जाए तो ये बिल्कुल नहीं, मैं भागवत जी के बयान को, मैं क्योंकि वो हमारे गार्जियन है, उनके बयान का मैं खंडन नहीं करती हूँ, लेकिन हमारी जो भावना है मैं उस बात को कर रही हूँ। अच्छा, कई महात्मा कह रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेश में हुआ, ऐसे में अब हिंदुओं को कई बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है, जो तथाकथित अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, बांग्लादेश में भी धर्मनिरपेक्ष होंगे, लेकिन आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होता रहा है पूरी दुनिया ने देखा है। उसका श्रेय यदि पत्थरबाज खत्म हुए तो नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, और वो उस समय उन्होंने कहा था कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, जोशी जी की यात्रा में मैं तिरंगा फहराऊंगा, और फहराया।
और जब 370 धारा खत्म हुई, वहां के नेताओं ने कहा था खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां नहीं बही, घर घर तिरंगा तिरंगा फहराया गया। और आज टूरिज्म बढ़ा है, विकास बढ़ा है। मुझे सरकार के रहते दौड़ा मुझे जाने का अवसर मिला वहां कहते थे 3 घरों में संपत्ति बढ़ जाती थी, नीचे कोई विकास होता ही नहीं था। पहली बार आजादी के बाद से पंचायत के वहां चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, अधिकार मिला उनको जो पाकिस्तान से भाग करके आए थे। उनको मत देने का अधिकार नहीं था, उनको चाहे ओबीसी हो चाहे दलित हो, उनको जो भारत में आरक्षण प्राप्त था वहां लागू नहीं था। पहली बार उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। दीदी आखिरी सवाल है ये, सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो क्या प्रयास उसको लेकर आप सबकी तरफ से, और दूसरा वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं संत होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड का गठन हो, ये मांग है। धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। हमारे तिरुपति बालाजी में जिस तरह से गोमांस के चर्बी से बने हुए लड्डू दिए गए, ये खत्म होना चाहिए। हमारे मंदिरों में उन लोगों का अधिकार नहीं देना चाहिए जो इस तरह से सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सनातन धर्मियों का अधिकार होना चाहिए, हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया लाइफ टाइम को। तो सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड को लेकर साफ तौर पर हिंदू धर्मात्माओं का, दीदी का भी यह बयान है कि ये खत्म होना चाहिए। जमीन कब्जाने का एक तरीका निकाल लिया गया है, लेकिन अगर सनातन को मजबूत करना है, एक और चीज अगर बातचीत में आपने समझा होगा कि ये वाकई में अब तक देखा जाए आजादी के बाद से तो ये स्वर्णिम काल सनातन का चल रहा। 3 मांगा था, नहीं दिया आपने, दिक्कतें की। अब 30,000 की बारी है, और संभल में जो खुदाई चल रही है, जो विरासत चल रही है, वो खुदाई, वो विरासत, और जहां जहां हिंदू विरासत है उसको चाहे सनातन धर्मावलंबी हो चाहे धर्म ध्वजाधारी हो लेकर रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।